चलिए, अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं, आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं, लिखी गई इंग्लिश को आप अच्छे से ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी में, या फिर हिंदी की कोई बात को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उन सबके लिए एक चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है इन शब्दों का समझना। जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था या फिर मैं इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय एक प्रॉब्लम हमारे साथ में हुई थी, वो प्रॉब्लम आके सामने होने देंगे। यार, सबसे ज्यादा जो इंग्लिश में कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई पूछता वेयर मींस क्या होता है, हमें समझ में आता था। कोई पूछता व्हिच मींस समझ में क्या होता है, हमें समझ में आता था। लेकिन कोई पूछ लेता था, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इन क्वेश्चन वर्ड के साथ में जो एक्स्ट्रा वाले वर्ड है ना, अगर वो लग जाते हैं तो मतलब नहीं समझ में आता है। बहुत सोच समझ के जितने भी क्वेश्चन वर्ड हो सकते थे सब लेके आया हूं, सब कुछ लेके आया हूं। जैसे कि कई बार जैसे मान लीजिए कि हाउ फार लिखा है तो इसका मतलब नहीं समझ में आता, वो यूज बहुत होता है। अब जैसे व्हाट के साथ में फार लग गया, इसका समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पे होम के साथ में टूवर्ड्स लग गया, मजा नहीं आ रहा, क्या होगा। जैसे यहाँ व्हेन के साथ में फ्रॉम लग गया, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा होगा व्हाई के साथ में सो लग गया है। जैसे यहाँ पे हाउ के साथ में लॉन्ग लग गया है, जैसे लास्ट वाले में इन व्हाट वे लग गया है। तो ये कैसे होता है, ये सारे वर्ड को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये वीडियो में कह रहा हूं हर एक इंग्लिश पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए। आप में से कोई भी पढ़ता हो इंग्लिश, आप क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं, आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये वीडियो यू कांट मिस इवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड को मैं पोस्ट मास्टम करके बताऊंगा, एकदम ध्यान देखना, मजा आ जाए। इस वीडियो को लाइक शेयर और कर देना। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हेयर आई हैव टूक 70 वर्ड्स। 70 वर्ड्स को हमने यहां पे लिया है। इन सारे वर्ड को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक एक वर्ड को मैं आगे आपको सिखाऊंगा, सारे वर्ड सिखा दूंगा। मैं कह रहा हूं इस वीडियो को जरूर देख लेना, परसिस्टेंस के साथ देख लेना, कंसिस्टेंसी जरूर दिखाना। इस वीडियो को देखते समय मजा आ जाएगा। आइए पहला हम लोग यानी कि एक एक, अब आगे मैंने क्या किया, 70 वर्डों को आगे मैंने लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलो आओ शुरू किया जाए। देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पे है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, देखो मजे वाली बात क्या है कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिख के लाया हूँ। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, जो होता है। अभी मैं कह रहा हूँ सीधा आप रट लो, इनके सेंटेंस देखेंगे। अब व्हाट अगली जब वीडियो आएगी ना, तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट के दो मीनिंग क्या है। एक तो होता है क्या, एक होता है जो। अभी ये समझ लो, एक चीज होती है कंजंक्शन। जब हम लोग व्हाट का प्रयोग कंजंक्शन में करते हैं, इसका मतलब जो होता है, और क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, क्या होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, आप केवल सीख लो क्या किसकी मतलब है। जैसे व्हाई, व्हाई का मतलब क्या होता है भाई, क्यों होता है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब या जब होता है। इनको याद करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से लिख के याद करो, 2 बार 3 बार लिख डालो, सब कुछ याद हो जाएंगे। फिर देखना इंग्लिश कितना आसान लगने लगेगी। हर पैराग्राफ में 4 5 6 शब्द आपको बार बार मिलते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लो ना ये सारे वर्ड। यहाँ पे क्या लिखा भाई, होयर। होयर मतलब कि कहाँ या जहां होता है। कहाँ जहां मिल जाए होयर लगा देना, सोचना समझना नहीं। होयर मिले तो कहाँ जहां समझ जाना। यूज कैसे करना, सेंटेंस नीचे लिखे। हाउ मतलब कैसे या जैसे। हु मतलब क्या होता है, कौन या फिर जो किसी व्यक्ति के लिए। कुछ मतलब क्या होता है, कौन सा या फिर जो किसी यानी कि वस्तु के लिए। हुज मतलब क्या होता है, किसका हो जिसका। और हु मतलब क्या होता है, किसे, किसके और यानी किसको। नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे, इनके ऊपर मैंने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है। जैसे व्हाट पे कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे व्हाट पे आपको सेंटेंसेस बनाने कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे। व्हाट इज योर नेम। व्हाई पे कैसे बनाएंगे भाई, व्हाई ना, व्हाई आर यू लेट। देखो सेंटेंस सबको बना दिया, हिंदी में भी लिखा है, आप लेट क्यों है। व्हेन पे कैसे सेंटेंस बनेंगे, व्हेन विल यू कम, यानी कि विल यू कम। यहाँ पे क्या लिखा, होयर। होयर डू यू यानी कि लिव। आप में मैंने सारे सेंटे बना दिए। जैसे हाउ पे, ये तो बड़े आसान है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। हाउ पे जैसे हाउ आर यू, है ना। हु पे कैसे बना, हु इज कॉलिंग। हुज पे कैसे बना है, व्हिच कलर डू यू लाइक, है ना, आपको कौन सा कलर पसंद है। हुज, देखो यहाँ पे यह बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। नीचे क्या लिखा है, आप किससे मिले, तो whom डिड यू यानी कि मीट। इनका कैसे यूज करना मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ। आगे के वर्ड को ध्यान देखना, ये तो बड़े बेसिक थे। अब यहाँ से मैं चाहूंगा कि आप पूरे फोकस के साथ समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पे ये सारे वर्ड एक बार देखते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले बात इनके वर्ड मीनिंग को समझते हैं। हाउ मेनी यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, जिन्हें गिना जा सके। गिने जाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। फिर लिखा है हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितना, जिसको हम नहीं गिन सकते वहां पे हाउ मच बुलाएंगे। हाउ लॉन्ग, समझ लो क्या होता है। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब और तक, कब तक को बुलाते हैं हाउ लॉन्ग। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन कई बार हमें मिलना आता है। सिंस व्हेन का मतलब क्या होता है भाई, कब से। जैसे मैं कह दूं आप कब से तैयारी कर रहे हैं, तो कब से का ट्रांसलेशन क्या होगा, सिंस व्हेन होगा। फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन मतलब होता है कब से, है ना, इसका भी मतलब होता है कब से।
विद हु मतलब होता है भाई किसके साथ या फिर जिसके साथ। अब ये सारे वर्ड समझ में नहीं आते यार, जैसे कब से का ट्रांसलेशन लिखना समझ में नहीं आता है, तो बहुत बहुत सोच समझ के एक एक वर्ड को लेके आओ, एक बार आप इसको मगअप कर लेते हैं ना, देन यू विल सी व्हाट मैजिक दे वर्ल्ड विल क्रिएट यू इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। मजा आ जाएगा, मैं सही कह रहा हूँ, केवल सीख लो। अब इन्हीं वर्ड के ऊपर मैंने क्या किया, इंग्लिश के सेंटेंस भी आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि आप इनका यूज भी अच्छे से सीख पाएं, कैसे यूज करना है। जैसे कि सिंस व्हेन का मतलब यहाँ पे देखो मैंने यूज किया है, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिंस व्हेन आर यू वर्किंग हेयर। तो सिंस व्हेन हमारे पास क्या है, सेंटेंस की स्टार्टिंग लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जैसे यूज होते सारे सारे यूज होंगे क्वेश्चन वर्ड जैसे ही, ठीक है ना। तो सिंस व्हेन है ना, आर यू यानी कि आर यू वर्किंग हेयर, फिर क्या लिखा है भाई, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो जैसे यहाँ पे फ्रॉम व्हेन लिखा है ना, यहाँ फ्रॉम व्हेन लिखा है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है फ्रॉम व्हेन विल द क्लासेस स्टार्ट, यानी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। विद हुम लिखा है, विद हुम मतलब क्या होता है, विद हुम आर यू यानी गोइंग, किसके साथ आप जा रहे हो। तो ये वाले वर्ड तो आप अच्छे जानते होंगे। जैसे हाउ मेनी, तो हाउ मेनी मतलब होता है आपको कितने, है ना, कितने, यहाँ पे क्या लिखा है, कितने सेब चाहिए, तो यहाँ लिखा हाउ मेनी एप्पल डू यू वांट। हाउ मच मतलब क्या होता है, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। हाउ लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देख लेना, हाउ लॉन्ग, ठीक है ना। चलो अगला वर्ड देखते क्या है हमारे पास। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सारे वर्ड को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, इतने सब सीख लोगे इंग्लिश में, कभी तुमको दिक्कत नहीं होगी। फॉर हुम कहीं मिल जाए तो फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए या फिर जिसके लिए। अबाउट हुम का मतलब होता है भाई किसके बारे में या फिर जिसके बारे में। फिर लिख रहा है टुवर्ड्स हुम, टुवर्ड्स हुम मतलब होता है किसकी तरफ। फिर लिखा है भाई बाय हुम, बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। फिर यहाँ लिखा है फ्रॉम हुयर, फ्रॉम हुयर मतलब होता है कहाँ से या फिर जहां से। अब इनके ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, अच्छा याद रखना, ये सारे के सारे वर्ड ना एक एज अ क्वेश्चन वर्ड आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यानी ये सारे भाई एक जो सेंटेंस होता है, एक जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है बताओ जो सबसे से, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई। पहले सबसे पहले आप अगर सेंटेंस में मान लीजिए आप इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं भाई, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी यानी कौन सा लिख रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं, इंट्रोगेटिव में कौन सा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला। तो आप कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, सबसे पहले भाई क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लिखाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे ही तो कोई सेंटेंस आप तैयार करते हैं इंट्रोगेटिव वाला। तो ये सारे के सारे वर्ड ना क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करेंगे, यानी इनको आप जितने भी आज 70 के 70 शब्द मैं सिखाने जा रहा हूं, कई कंजंक्शन तरह यूज करते हैं, कोई क्वेश्चन वर्ड तरह यूज करते हैं, तो इनको आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा सकते हो, ना। अगर दिक्कत होती, अगर नहीं समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं, तो इनको आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जब हिंदी में ये मतलब आएगा, जैसे लिखा है कहां से, तो आप इसको खट से सेंटेंस की स्टार्टिंग में बाय हो यानी कहां से यानी फ्रॉम वेयर को लगा के आप सेंटेंस पूरा कर देते हैं। फ्रॉम वेयर लिखना, फिर जिस टेंस में बोलना चाहते हो उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आती नहीं आती है, अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग। ये जैसे हु का यूज करेंगे उसी तरीके से सारे शब्द यूज कर सकते हो। बस जैसे मान लो कि बाई साथ में हुम लगा तो बाई हुम स्टार्टिंग में आएगा, फ्रॉम हुयर लगा तो फ्रॉम हुयर स्टार्टिंग में आ जाएगा, बचा हुआ सेंटेंस आगे जाएगा। जैसे अबाउट हुम लगा तो अबाउट हुम आगे ही आएगा, अबाउट को पीछे नहीं ले जा सकते, ये आगे आएगा, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस पीछे जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्या सेंटेंस बनी, आइए समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अबाउट हुम, तो अबाउट हुम मतलब होता है भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अबाउट हुम आर वे वर दे टॉकिंग। फिर यहाँ लिखा है टुवर्ड्स हुम इज ही रनिंग, वह किसकी ओर दौड़ रहा है। फिर लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। फ्रॉम हुयर डिड यू गेट दिस वॉच, तुम ये वॉच कहाँ से पाए, कहाँ से लिए। फिर लिखा है यानी फार होम डिड यू बाय दिस गिफ्ट, है ना। अब आपने यह उपहार किसके लिए खरीदा। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, क्या इन्हें ध्यान से आपको देखना होगा। फिर क्या लिखा है भाई फार, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। इनकी स्पेलिंग को आप, इनके मीनिंग याद कर लो, सेंटेंस में स्टार्टिंग में इनको यूज करना है, बस ध्यान रखना इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद में बचा हुआ सेंटेंस आपको बाद में लगाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई फार वाट मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए, है ना। फिर लिखा है यहाँ पे वाट फार, ठीक है ना। वाट फार मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए। फिर लिखा है हाउ ब्यूटीफुल मतलब होता है कितना सुंदर। फिर लिखा है हाउ फार मतलब होता है कितना दूर। फिर लिखा है हाउ गुड मतलब होता है कितना अच्छा, ठीक है ना। इनकी मीनिंग हो गई। अब भाई कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रियली मानो, यानी कई बार ये वर्ड लिख के आते समझ में नहीं आता है, तो अगर आपको हिंदी में इनका मतलब लिखना है तो इनके बराबर इनके इंग्लिश वर्ड लिखे, इनको लिख देना। बस कैसे यूज करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
ठीक है ना। आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में सारे वर्ड यूज करने होते हैं इनके मीनिंग के हिसाब से। जैसे यहाँ पे पहला वर्ड मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जैसे लिखा है व्हाट फॉर, तो व्हाट फॉर लिखा, तो व्हाट आर यू क्राइंग फॉर, है ना। तो ये इसका मतलब होगा तुम किसके लिए रो रहे हो। तो इसको आप जैसे यहाँ फॉर सेंटेंस के लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल, जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, ये यानी कि जगह कितनी सुंदर है। हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। फिर लिखा हाउ लॉन्ग योर इंग्लिश इज, आप तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है। देखो कितनी अच्छे अच्छे सेंटेंस बन पा रहे हैं। फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, किसके लिए तो तुम इंतजार कर रहे हो। कितने सुंदर सुंदर सेंटेंस है, अगर इसको लिख लोगे तो मजा बहुत आएगा। फिर यहाँ पे अगले वर्ड कुछ है, हाउ, ए बाबू, हे बबलू, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, हाउ सून, इन व्हाट वे, इनके मतलब क्या है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा, हाउ ओल्ड कितना पुराना या फिर कितना बड़ा उम्र में, हाउ सून मतलब होता है कितनी जल्दी, आप कितनी जल्दी आ गए। इसका ट्रांसलेशन कहाँ मेर पाते हैं यार, तो देख लो ध्यान से। इन व्हाट वे, किस तरह से, आपने किस तरीके से मेहनत की, तो अब किस तरीके से ट्रांसलेशन हेरते चलो उसको, उसका शब्द हेरते चलो, क्या हो यानी नहीं मजा आएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे तो इसीलिए कहते हैं ना ये सब याद ही करने पड़ेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट। तो लिखा हाउ सून कैन यू फिनिश द वर्क, या आप यह काम कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर वाक्य बन रहे हैं। इन व्हाट वे, है ना, तो ये लिखा इन व्हाट वे कैन आई हेल्प यू, मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। अब हिंदी बोल रहा है हाउ लॉन्ग, है ना, हाउ लॉन्ग डिड द मूवी लास्ट, है ना, ये फिल्म कितनी देर तक चलेगी। देखो ना इनके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो ये मान चलो इंग्लिश बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है व्हाट इज, व्हाट एवर, व्हाट सो एवर, व्हाट व्हेन, है ना, व्हाट टाइप ऑफ, व्हेन एवर, इनके मीनिंग सामने लिखिए। जैसे व्हाट इज मतलब होता है और क्या, जैसे इंग्लिश में बोलना आपको और क्या चाहिए। अभी मेरे भाई पता हो ना कि और क्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अगर पता नहीं तो आप बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। जैसे आपको लिखा जो कुछ भी, तो जो कुछ भी को हम बोलेंगे जो भी कुछ पसंद है तुम खा लो भाई, तो तुम इंग्लिश में कैसे बुलाएंगे, व्हाट एवर बुलाएंगे, जो कुछ भी को बुलाएंगे व्हाट सो एवर, ठीक है ना। व्हाट एवर व्हाट सो एवर में कोई फर्क नहीं होता है, इन दोनों में फर्क है वजन का। इन दोनों का देखो हिंदी मतलब एक ही है, लेकिन जब आप वजन देके कोई बात बोलते तो इसको यूज करना है, और वजन नहीं देते तो इसको यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वो, है ना, व्हाट देन, इसका मतलब होता है तो क्या या फिर तब क्या। फिर व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का, जैसे किस तरह का आदमी है वो, तो कैसे बनाओगे यार, है ना। व्हेनेवर, तो व्हेनेवर मतलब होता है जब कभी भी। और ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने क्या है प्रैक्टिस भी लगा लिया, और देख लेते क्या लिखा है। जैसे कि व्हाट देन, है ना, इफ ही डजंट कम व्हाट देन, अगर वो नहीं आया तो फिर क्या। तो कितने सेंटेंस बन रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, व्हेन एवर कम टू मी व्हेन एवर यू नीड हेल्प, मेरे पास आओ जब तुम्हें आवश्यकता हो। व्हाट इल्ज, यानी व्हाट इल्ज डू यू नीड, तुम्हें और क्या चाहिए। याद रखना, फिर से मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, ये सारे के सारे वर्ड क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हो रहे हैं भाई। ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया वर्ब हो गया, आगे कुछ और लगा होता तो ऑब्जेक्ट हो जाता, है ना। इनके मीनिंग का हिसाब से इनको सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज कर लिया करो। फिर लिखा व्हाट एवर, डू व्हाट एवर यू वांट, जो तुम्हें पसंद वो करो। व्हाट सो एवर, आई हैव नो इंटरेस्ट व्हाट सो एवर, मुझे जरा भी यानी कि दिलचस्पी नहीं है। फिर अगले सेंटेंसेज अपने पास है। फिर क्या है भैया, व्हेन सो एवर, व्हेंस, व्हेयर एज, व्हेयर इन, व्हिच एवर, व्हिच सो एवर, ये इनके मीनिंग्स आके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो एक चीज आपको दिखाई पड़ेगी, क्या दिखाई पड़ेगी बाबू। यहाँ पे लिखा है व्हेन सो एवर मतलब होता है जब कभी। फिर लिखा है व्हेंस मतलब होता है कहीं से या फिर जहां से। फिर लिखा है व्हेयर एज मतलब होता है जबकि, ये काफी ज्यादा बार बोला गया है, इसको ध्यान देख लो, जबकि। फिर व्हेयर इन मतलब होता है जिसमें। फिर लिखा है व्हिच एवर मतलब होता है जो कुछ भी। फिर लिखा है व्हिच सो एवर यानी जो कुछ भी, दोनों मीनिंग सेम है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको मीनिंग याद कर लो, एग्जैक्ट याद कर लो, फिर समझ में आएगा कि भाई किताब को समझने में, ट्रांसलेट करने में कितनी हेल्प मिलेगी ना। जैसे whensoever पे सेंटेंस बना है, whensoever you call I'll be there, यानी जब कभी भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। देखिए कितने बढ़िया है। जैसे whence पे सेंटेंस बना है, whence did this idea come, यह विचार कहां से आया, कहां से मतलब कि whence। तो where है ना, whence did this idea come, यानी ये विचार कहां से आया। कितने सुंदर सुंदर वाक्य बन रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, whoever, whosoever, why so, फ्रॉम व्हिच ऑफिस, फ्रॉम हुज ऑफिस। अब देखिए इनके मतलब देखिए कितने सुंदर सुंदर है। जैसे यहाँ पे हु एवर मतलब होता है जो कोई भी, फिर उसके बाद हु सो एवर, जहां पे हु एवर हु सो एवर लिखा है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। जहां जहां सो लगा है समझ आना, उसमें थोड़ा सा अपनी बात पे गहराई देके बोला गया है, उसमें थोड़ा वजन डाला गया उस बात पर, बस इतना सा फर्क है। तो है ना, ठीक है ना भाई। तो हु एवर
इसकी मीनिंग यहाँ पे लिखिए, जो कोई भी, whosoever यानी जो कोई भी, फिर why so मतलब होता है क्या, ऐसा क्यों, why so। अब इसे बोला ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों हो गया, तो इसको ऐसा क्यों हो गया, तुम कैसे हीरोगे यार, तो इसको बोलेंगे ऐसा क्यों, बोलेंगे why so। फ्रॉम which ऑफिस, किस ऑफिस से, आप किस ऑफिस से आ रहे हैं, फ्रॉम हुज ऑफिस, है ना, किसके ऑफिस से आ रहे हैं, तो इसके सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है व्हाई सो, इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा दो इसकी मीनिंग के हिसाब से। तो व्हाई सो क्वेश्चन, है ना, व्हाई सो मच शुगर इन योर आईज, व्हाई सो मच एंगर इन योर आईज, यानी आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है, नाराजगी क्यों है, शुगर नहीं, एंगर इन, गुस्सा। फ्रॉम व्हिच ऑफिस, फ्रॉम व्हिच ऑफिस डिड यू रिसीव द लेटर, आपने ये लेटर किस ऑफिस से यानी पाया है, फ्रॉम व्हिच ऑफिस, ये हो गया। तो यही सारे सेंटेंस बढ़िया बढ़िया स्क्रीनशॉट लेते चलो, मजा आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे व्हिच, विद व्हिच बॉय, टुवर्ड्स व्हिच सिटी, फ्रॉम व्हिच स्ट्रीट, फॉर व्हिच कंपनी, इन व्हिच ग्लास, तो इनकी मीनिंग सामने लिखिए। जैसे फॉर व्हिच बॉय, किस लड़की के साथ, टुवर्ड्स व्हिच सिटी, किस शहर की तरफ, फ्रॉम व्हिच स्ट्रीट, किस गली से, फॉर व्हिच कंपनी, किस कंपनी के लिए, इन व्हिच ग्लास, किस ग्लास में, तो इनकी मीनिंग इनके नीचे सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंसेस आप एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 2 3, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इसे लिखा है विद हु पीपल, है ना, फॉर हुज सन, which brother of mine, which sister of yours, how many brothers, how many stars। अब देखिए इनकी मीनिंग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान आसान है यार। जैसे लिखा विद हु पीपल, किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ तुम्हें ज्यादा मजा आता है, जिसका ट्रांसलेशन कैसे बोलोगे, तो विद हु पीपल होगा, किसके बेटे के लिए, है ना, तो यानी कि किसके बेटे के लिए आप क्या बोलेंगे, यानी फॉर हुज सन बोलेंगे। मेरा कौन सा भाई, व्हिच ब्रदर ऑफ माइन, तुम्हारी कौन सी बहन, व्हिच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन कल आएगी, कैसे बोलोगे इसको, कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर, कितने यानी तारे, हाउ मेनी यानी स्टार्स। और इन्हीं के ऊपर क्या है भाई, यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं। अब इस सेंटेंसेस आप स्क्रीनशॉट करके आराम से पढ़ लेना, इनके हिंदी मीनिंग भी नीचे लिखी है, आप समझ लेना ध्यान से। ठीक है भाई, देख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कुछ वर्ड। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड लिखे, जैसे हाउ मच मनी, हाउ मेनी सच पीपल, हाउ मच शुगर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, हाउ कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि हाउ मच मनी, कितना पैसा, कितना पैसा आपको चाहिए, हाउ मच मनी। हाउ मेनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। कैसे ट्रांसलेट करो, कैसे इस बात को बोलोगे इंग्लिश में, तो क्या ना, ऐसे कितने लोग, यानी हाउ मेनी सच पीपल, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, किस तरह के लोग, यानी व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग तुम्हें पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू लाइक द मोस्ट, कैसे बोलोगे। हाउ कम, किस तरह, कैसे, जैसे कि तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, हाउ कम यू स्पीक लाइक दिस। तो ऐसे सेंटेंस से कैसे आप बना पाएंगे जब इनका मीनिंग आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इनके सेंटेंस बना के लाए हैं आपके लिए, इसको भी आप देख लेना। ये बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, केयरलेस मत हो जाना, ये सारे सेंटेंस को आप लेकर के आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका यूज भी सीख जाओगे कि सेंटेंस में यूज कैसे करना है। ठीक भाई, आगे देखते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कम, हाउ कम, एट व्हाट टाइम, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हिच गर्ल्स ब्रदर, व्हिच स्कूल्स स्टूडेंट्स। अब इनका यूज आप एक बार देख लेंगे तो आपको रियलाइज होगा, हाँ यार कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे हाउ कम मतलब होता है किस तरह या कैसे, जैसे आपने किस तरह यूपीएससी क्रैक की, तो इसको किस तरह से कैसे बोलोगे, हाउ कम बोलेंगे आप, किस समय, यानी कि एट व्हाट टाइम, किस तरह की किताब, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हिच गर्ल्स ब्रदर्स, किसकी लड़की का भाई, व्हिच स्कूल्स स्टूडेंट्स, किस स्कूल का विद्यार्थी। देखो ध्यान से, कितना मजेदार सेंटेंस लिख के लाए। अब ये देखोगे तभी तो मजा आएगा, है ना, तभी तो मजा आएगा। इनके हिंदी मीनिंग यहाँ से लिखे हैं, सेंटेंस से बनाए हुए हैं, इसको आप देख लेना। ये कहाँ से आ गया लाला, फिर क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर्स, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, यानी कितने किलोग्राम चीनी। अब कितने किलोग्राम चीनी शरबत में डालनी है। अब तुमको यही नहीं पता कितने किलोग्राम को कैसे बुलाएंगे अंग्रेजी में, तो इसको कैसे बुलाएंगे, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, यानी दूध के कितने गिलास। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन, यानी मेरे कितने भाई। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, तुम्हारे कितने भाई। इनके ऊपर क्या यहाँ सिस्टर यानी कि सेंटेंस बना के लाए हैं। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स का है, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स लिव अब्रॉड। अब्रॉड मतलब होता है देश के बाहर, यानी तुम्हारे कितने भाई देश के बाहर रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हिच क्लास स्टूडेंट्स, लिखा है व्हिच क्लास स्टूडेंट्स वॉन द कंपटीशन, यानी किस क्लास के बच्चे ने कंपटीशन को जीता है। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डू यू ड्रिंक डेली,
कितनी ग्लासेस यानी दूध आप डेली पी जाते हैं। तो ये सारे वर्ड मैंने यहाँ पे 70 वर्ड लिए थे। आई होप अगर ये 70 वर्ड्स जो मैंने लिए हैं, वर्ड के साथ में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनके साथ में कुछ प्रीपोजिशन, कुछ अदर्स वर्ड आए हैं, इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनकी हिंदी मीनिंग आप 24 आवर्स अगर अपने दिमाग में रख पाते हैं, तो आई एम गिविंग यू गारंटी कार्ड कि आपको इंग्लिश समझने, इंग्लिश बोलने और इंग्लिश में कोई चीज को ट्रांसलेट करने में यू विल नेवर फेल। ये हमारी आपकी गारंटी है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने यार दोस्त साथ जरूर शेयर करना, उनसे बताना कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन द क्वेश्चन वर्ड। इससे ज्यादा क्वेश्चन वर्ड को कवर करने वाली वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।